बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ दाल माश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है रेस्टोरेंट स्टाइल में। जैसे बिल्कुल वो नरम नहीं होती है, खड़ी खड़ी बनेगी और बहुत अच्छी आपकी ये दाल बनेगी अगर आप मेरे ही स्टाइल से बनाएंगे तो। सबसे पहले मैंने ये दाल माश जो है आधा किलो थी, वो मैंने रात भर भिगो के रखी हुई थी। वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और पानी मैंने उसमें इतना ऐड करना है कि दाल अच्छे से भीग जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं पानी होना कि बस इसमें जितनी देर ये जितनी हो कि इसमें गल जाए। और ये मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ, मैं फ्रोज़न ही डाल रही हूँ। आपके पास अगर फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल लें। इसका मैंने छिलका भी नहीं उतारा होता अदरक का, इसी तरह ही मैं उसको चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि उसके छिलके में भी बहुत ज़्यादा अफादियत होती है जो हम उतार देते हैं। बस उसके ख़राब वाला हिस्सा आप उतार दें और बाकी अदरक का आप छिलका जो है वो भी आप यूज़ किया करें, वो बहुत हमारी हेल्थ के लिए वो भी अच्छा है। सॉल्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया अकॉर्डिंगली। ये दोनों चीज़ें जो हैं अदरक और नमक, ये इसको टेंडर करने में गलाने में काम करती हैं। आपने सिर्फ अदरक ही डालनी है और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी है। और ये इतना अच्छा मतलब ये ट्रिक है कि आपकी दाल जो है 10 मिनट के अंदर अंदर बहुत अच्छे से फिर गल जाती है, अगर आप इसी मतलब नमक और हरी अदरक डाल के रख दें। अब जब उसको थोड़ा सा मैंने उबाल आया तो उसके ऊपर झाग आई, वो भी मैंने उतार दी और फिर उसको दोबारा मैंने मीडियम फ्लेम पे ही रख दिया कुक होने के लिए, ताकि वो पूरी तरह हो जाए, गल जाए। क्योंकि बॉयल आने के बाद मैंने उसको फिर दूसरी साइड पे कर दिया, चूल्हा साइड पे चेंज कर दिया है, ताकि मैं उसी टाइम में अब मसाला तैयार कर लेती हूँ जितनी देर मेरी दाल बॉयल हो रही है। अब मैंने फ्राइंग पैन में पहले ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून, फिर जो साबुत लाल मिर्च है वो थोड़ी सी कड़कड़ाने लग गई जब, तो फिर मैंने उसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। और प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने, मतलब ब्राउन नहीं करने हैं आपने कि डार्क हो जाएं, लाइट से ब्राउन रखने हैं। तो फिर 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमने उसमें ऐड कर देना है। अगर हम प्याज बहुत ज़्यादा रेड कर लेते हैं तो फिर हंडिया का कलर जो है वो ज़्यादा ख़राब सा हो जाता है, ज़्यादा डार्क सा हो जाता है, इसलिए लाइट ही रखें आप। फिर मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए, वो भी मैंने ग्राइंडेड डाले हैं ताकि जल्दी से मेरा मसाला जो है वो मैश हो जाए। और सूखा धनिया मैंने डाला 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी भी 1/4 टीस्पून, आप अकॉर्डिंगली नमक डाल लें। और लाल मिर्च जो होती है वो भी मैंने 1 टेबलस्पून डाली है। और कलौंजी जो है वो भी मैंने थोड़े से सीड्स उसके आप डाल लें। और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि ये मसाला जो है मेरा अच्छे से नरम हो जाए, और मैंने इसको ढक के रख दिया है कि पक जाए। ये 7-8 मिनट तकरीबन मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रखा है, तो हम जो मसाला था वो मेरा हो रहा है तैयार। अब ये दाल जो है मेरी 90% तक हो चुकी हुई है। देखिए आपने, जैसे फुल मैंने इसको डन नहीं किया, 90% उसको बस मैंने डन कर दिया और मैंने निकाल लिया, बॉयल उसको स्ट्रेन कर लिया उसका पानी। और दाल जो है, अब मैंने मसाला जो भुना हुआ था वो इसमें डाल दिया। और ये देखिए अब आप देख रहे हैं 90% ये तकरीबन मेरी डन है। जब उसे हाथ से मैं उसे दबा रही हूँ तो थोड़ा सा मतलब लग के तो फिर वो टूट रही है, मतलब इतनी भी सख्त नहीं है और इतनी नरम भी नहीं है। अब इस कंडीशन में हमने मसाला अच्छा सा भुना हुआ है, अब दाल भी ऐड कर दी है हमने। तो अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे पकाऊंगी। और बस मैंने इसमें अब जो पानी, ये जो बॉयल करते वक्त जो मेरा पानी बचा था ना, दाल को जब बॉयल करते वही मैंने पानी निकाल दिया था कि वो जितना मुझे चाहिए होगा मैं इसमें यूज़ कर लूँगी। अब मैंने मीडियम टू लो फ्लेम मैंने करके तो इसको थोड़ी देर रख दिया कि जब तक ये अच्छे से जितनी फुल गल जाए। अब जितनी 10% जो रह गई हुई थी ना, अभी गली नहीं थी, वो भी अब पूरी हो जाए। अब आप देख रहे हैं कितने इसके दाने जो हैं वो अलग अलग हैं और ये फुल डन हो चुकी है, गल भी गई है। हाथ से मैं इसे जब कर रही हूँ तो मैश बहुत आराम से वो टूट रही है, बिल्कुल सही बिल्कुल हो गई है। तो बस इसी कंडीशन तक अब हमने इसको रखना है। तो अब मैं ये है कि बिल्कुल दम वाली स्पीड कर दूँगी बिल्कुल। और इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और जो है गरम मसाला आप इसमें ऐड कर दें, कसूरी मेथी ऐड करें, ये सारी चीज़ें। अदरक के अगर आपने स्लाइस लंबे जो हैं वो स्लाइस से बारीक बारीक काट के डालें जूलियन साइड, तो आप वो भी डाल लें। मेरे पास वो नहीं थे तो भी यही धनिया और हरी मिर्च और कसूरी मेथी वगैरह मैंने डाल दी, गार्निश कर लिया।
और इसको बस अब 2-3 मिनट के लिए आप हल्की सी दम वाली आंच पे रख दें। तो बस अब मेरी जो हंडिया है वो तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप भी इसी रेसिपी से बनाएं और अपनी फैमिली को बना के खिलाएं और मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दें कि आपकी भी दाल इसी तरह बनी है। अगर वो इसी ट्रिक को आप फॉलो करके बनाएंगे, अपनी दुआओं में आप मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। यूनिक ऐसे किचन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।